सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक एवं पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, ये सासाराम जिला से सीनियर एडवोकेट श्री भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई थी, तो ये पुस्तक और ये जजमेंट फाइल अपने तक पहुँची है भगत भाइयों। और अब मैं आपको ये क्रोथा का पार्ट नंबर 21, जिसमें छुड़ानी भी साथ में चल रही है भगत भाइयों, और साथ में सन 13 में जो इन लोगों ने एक कांड और करवाया था वो भी साथ में चल रहा है, पार्ट नंबर 21 है। तो अपने संत रामपाल जी महाराज वो बने थे, वो कृष्णदास, उसने छुड़ानी के अंदर ये ब्रह्म स्वरूप जी के साथ में तो झगड़ा किया था, उससे उस पर केस हो गया और वो अब आगे चल रहा है। ये वैसे 21 नंबर पार्ट है भगत भाइयों, तो मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनते रहना। सत साहेब, इस घटना में ये भगत भाइयों, मैं यहाँ से लेता हूँ, आगे बयान दिया है कि कृष्ण लाठर जो ग्राम कारसोला का रहने वाला, जो संत रामपाल महाराज का बहनोई है, कृष्ण है जो, तो कृष्ण ने रिवाल्वर के बट से परिवादी के बाईं आंख पर नाक पर मारा, जिसे चोट आई। घटना कार्य करने के बाद इंडिका कार नंबर HR12G 0303 कैंटर HR 46B 76 एवं एक स्कॉर्पियो से भाग गया, क्योंकि वो बने जो रामपाल जी वो भाग्यो बिन बुकर का कूट पीट गए, नहीं तो भगत भाइयों बिन पतो पड़ा हाथ बिन गए। इस घटना में परिवादी ने कुल 33 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया। वे 33 लोग कौन हैं? रामपाल जी, गुरुजी विजय उर्फ में धर्मेंद्र, राजेश, करणचंद, राजेश, पवन, विनोद, ऋतुराज, हरेंद्र, सतवीर, विजय, मनोज, सुनील, कृष्ण, सुरेश, विनय, बसंत, मुकेश, सरोज, विजेंद्र, जगवीर, रविंद्र, कृष्णकांत, देवेंद्र, पुरुषोत्तम दास, महेंद्र, वर्मा देवी, रविंद्र ढाका, श्रीपाल, किताबो, जगराम आदि FIR नंबर, इन लोगों पर FIR हुई भगत भाइयों। FIR नंबर 192 सन 2006, दिनांक 19/6/2006। उक्त सभी लोगों पर धारा लगी 148, 149, 323, 342, 452, 506 एवं 120 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ, और 12 वर्षों की न्यायिक प्रक्रिया चलने के बाद दिनांक 24/8/2018 को फैसला आया भगत भाइयों। 6 में कांड हुआ, 6 से पहले ये 24/8/2018 को फैसला आया, जिसमें 3 लोगों को इस घटना में अपराध का दोषी पाया गया और शेष बाइज्जत बरी हुए। इस अपराध में जो दोषी पाए गए, पहला विजय उर्फ धर्मेंद्र कृष्ण जो इनका बने था, दूसरा कृष्ण पुत्र फतेह, तीसरा सरोज पति रामवीर। इन्हें 1 साल का प्रोबेशन बॉन्ड पर रहने का निर्देश दिया हुए थे। 1 साल के बॉन्ड लोगों ने, मतलब इन्हें 28/9/19 तक पूरी शांति बनाए रखने के दायित्व दी गई। सूचना दिनांक 28/8/2018 को सजा के बिंदु पर निर्णय लिया गया। उक्त 32 लोग संत रामपाल महाराज के इर्द गिर्द रहने वाले शिष्य हैं, लेकिन गुरुजी के ज्ञानों से इन्हें मतलब कुछ नहीं। इनके शान शौकत मान मर्यादा के आगे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेशों एवं अधीनी से कुछ मतलब नहीं। ये एक गाली को अनेक गाली देकर अपने विरोधियों को दबाने का पोषण इनके ही आचरण से छुड़ानी घटना में गुरुजी के विरुद्ध भी FIR दर्ज हुआ था। आन लोगों में बजे भगत भाइयों, अन्यथा गुरुजी तो इस घटना में थे ही नहीं, फिर भी गुरुजी की जानकारी में दिए अपने मनमाने आचरण के कारण छुड़ानी दाकर झगड़ा से जवाब देकर अपनी शान शौकत मान मर्यादा को दिखावे में परिणाम हुआ कि ऐसे और स्पष्ट झूठे केसों में गुरुजी को 12 वर्ष तक कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया झेलनी पड़े, बदनामी कारण धोने पड़े। आखिर में सत्य का विजय तो हुआ और दोषियों को जरूर ही सजा हुई, चाहे थोड़ी ही सही, मगर दोष तो सिद्ध हुआ, सजा तो हुई। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि संकट और स्वान को उल्टा जवाब ना दे। तो भगत भाइयों, ये जो मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट कहो, चाहे इनको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, चाहे आप कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट कहो, और चाहे मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट कहो, ये सब भगत भाइयों एक ही है। ये हत्यारे बलात्कारी गुंडे हैं और इनसे बचो और
सत साहिब चैरिटेबल का साथ दो तो गुरु जी बाहर आ जाएंगे। और इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े भगत भाइयों, इस पुस्तक को आप एक बार अवश्य पढ़ें। ज्ञान अमृत सिलेंडर का इस पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280-72-14 ओम प्रकाश दास सहत साहेब देवबंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।